वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लेकिन अमेठी से नहीं चुनाव लड़ना वो उनका फैसला है। आडवाणी जी ने भी फैसला लिया कि वो यहाँ से दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वाजपेयी जी ने भी ग्वालियर से फैसला लिया कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में आते हो तो जब चुनाव में जाते हो या सार्वजनिक जीवन होता है तो कोई व्यक्तिगत फैसला आपका नहीं होता है। आपको जनता को बताना होगा कि आप रायबरेली भी लड़ेंगे, वायनाड भी लड़ेंगे। वायनाड का जब चुनाव पूरा हो गया तो आप आ रहे हो, तो वायनाड के लोगों को भी धोखा दिया, अमेठी के लोगों को धोखा दिया, अब रायबरेली की बारी है। रायबरेली वैसे भी जब अपनी हार सुनिश्चित जाना सोनिया गांधी जी ने तो राज्यसभा चली गई। लेकिन मैंने आपको अभी अभी उदाहरण दिया, ऐसा इतिहास में पहली बार तो है नहीं कि दो जगह से कोई चुनाव लड़ रहा है। जब आडवाणी जी, पूज्य अटल जी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने पहले घोषणा की थी कि हम बलरामपुर से भी लड़ेंगे और ग्वालियर से भी लड़ेंगे। ये पहले घोषित हो जाता है। ये नहीं होता कि 26 का जब मतदान हो गया उसके बाद आकर के यहाँ रायबरेली में नामिनेशन नहीं। लेकिन देखिए, जब आडवाणी जी दिल्ली से गांधीनगर चले गए, वाजपेयी जी ग्वालियर से लखनऊ आ गए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो डर के आ गए। वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो परिस्थितियां थी लोकप्रियता के कारण, ये हार के डर के कारण है। ये कौन डिसाइड करेगा? आप बताइए, आप इसका परीक्षण कीजिए। ये हार की डर की वजह से वो गए वायनाड। और अटल जी पूरे देश के लोकप्रिय नेता थे। आडवाणी जी जितना लोकप्रिय दिल्ली में थे उतना ही अहमदाबाद में, गांधीनगर में थे, तो गुजरात से जाकर के वो चुनाव जीत करके आए। जबकि राहुल गांधी जी अमेठी हारे तब वायनाड गए हैं। दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। अब मैं आपसे एक वो सवाल पूछना चाहता हूं जो हर कोई जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी चाहते हैं कि मीडिया में कुछ ना कुछ चलता रहे। उन पे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हमें अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी और देश में भी सरकार थी, ये कहते थे बार बार कि लोकपाल बनाओ, और आमरण अनशन पर बैठे थे। अन्ना हजारे जी साथ में थे, हम मेंबर पार्लियामेंट थे। अखबारों में छपता था कि अगर किसी नेता पर एक रत्ती बराबर भी आरोप लग जाए तो उसे तत्काल इस्तीफा देकर के जनता की अदालत में जाना चाहिए, और जब निर्दोष साबित हो जाए तो उसको सार्वजनिक जीवन में पुनः आना चाहिए। जो कहते हैं वो तो करते नहीं है। सत्ता की भूख है। हाँ, वो आए थे रंगे सियार की तरह। रंगे सियार एक हमले गांव में कहावत कही जाती है कि वो भेष रख करके आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो चतुराई से सत्ता हासिल उन्होंने की है। जो भाषण दे रहे थे कि हम शुचिता लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो दिल्ली की सरकार ने पूरे देश में बढ़ावा देने का काम किया, और ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है, शराब जैसी चीज पर, जिसमें जनता भले ही उसको यूज करती हो लेकिन मानती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उनका यह कहना है कि 2014 में बीजेपी ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये फैसला लिया कि 75 साल की उम्र होते ही जो भी नेता है वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। संविधान के प्रति अगर उनके पास है, सार्वजनिक करें। हमारे नेतृत्व ने तो संविधान के बारे में स्पष्ट किया है, स्टैंड आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि हमारे संविधान में व्यवस्था है, और अगर परिवर्तित संविधान उनके पास है तो क्यों नहीं जनता को दिखाते हैं। केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए और कोई उनके पास काम नहीं है। वो मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी मीडिया जनित पार्टी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। वो कहते हैं कि अपना तो छोड़िए, बीजेपी देश का संविधान बदल देगी अगर 400 सीटें आ गई। वो तो केवल बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत का जो उपयोग है वो धारा 370 को समाप्त करने में किया है, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए किया है, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए बात करती है। बात का कांग्रेस को करना चाहिए कि उन्होंने 100 से अधिक बार संविधान का संशोधन किया है, जब भी आवश्यकता हुई संविधान का संशोधन किया है। लेकिन वो कहते हैं इन सब के लिए तो किया ही है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल भेजने के लिए भी किया है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन पे कंट्रोल के लिए भी किया है। इस प्रकार की बातों का बिल्कुल भी मैं कहता हूं कि उचित समय नहीं होगा। इनको जवाब देना चाहिए कि जब ये कार्यकाल में थे तब उस समय तो सीबीआई को तोता माननीय न्यायालय ने भी कहा था। उस समय आपके दिलो दिमाग में ये लोकतंत्र दिख नहीं रहा था। इन लोगों ने हमेशा लोकतंत्र का चीरहरण किया है, वही इनको दिमाग में बार बार कौंधता रहता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को शासन दे रही है। हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। हमने लोगों का भरोसा जीता है। 14 से लेकर
22 तक जितने भी चुनाव प्रदेश में हुए, हर चुनाव में हमने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है और 35 वर्षों के बाद हमने प्रदेश में दोबारा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं और जितनी बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 22 करोड़ से अधिक है। तो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यता के लिहाज से, मैं कह सकता हूं। और ये सब लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिरेल्ड हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी के सामने, मोदी जी की आंधी के सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा 4 जून को जब परिणाम आएगा तो ये सब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे होंगे और फेस सेविंग कर रहे होंगे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।